हेलो एंड वेलकम टू द यूनाइटेड स्टूडियो। आपका भाई लाया है बहुत सारी ताज़ा तरीन ट्रांसफ़र अपडेट्स। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। हाँ भाई, आपको पता है कि हम रासमस हॉयलैंड के पीछे कितने टाइम से लगे हुए हैं। तो फाइनली एक अच्छी खबर ये आई है फ्रॉम फैब्रिजियो रोमानो कि एटलांटा और यूनाइटेड आर रीचिंग एन एग्रीमेंट फॉर द डील ऑफ रासमस हॉयलैंड, जो कि बताया जा रहा है ट्रांसफ़र फ़ी होगी तकरीबन, कह रहे हैं कि 60 मिलियन यूरोस की होगी विद एड ऑन्स 8 to 10 मिलियन यूरोस। और इसमें एक्साइटिंग बात यह है कि रासमस हॉयलैंड इज़ नॉट प्लेइंग अगेंस्ट बोर्नमथ, जो कि उनका प्री सीज़न चल रहा था। रासमस हॉयलैंड नहीं खेलेगा एटलांटा की तरफ से। तो इससे यही पता चलता है कि ये डील बहुत करीब है एग्रीमेंट के, और एटलांटा वाले चाहते नहीं हैं कि यार कोई मसले मसाइल हों, इसलिए वो रेस्ट नहीं करना चाह रहे प्लेयर को। सो दे वांट टू गिव हिम अ रेस्ट सो दैट ही कैन एक्चुअली प्ले फॉर यूनाइटेड। यार हमारे पास आओ, और आपको तो पता है हमारी कितनी हमें शिद्दत से ज़रूरत है नंबर 9 की, जो कि लास्ट गेम में हुआ वर्सेस रियल मैड्रिड। सो वी नीड अ स्ट्राइकर बैडली। तो यार दूसरी खबर ये है कि कोबी मेनू इज़ आउट फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीज़न। मुझे नहीं पता कि कितने मैचेस कोबी मेनू मिस करेगा। ये एक बहुत बुरी खबर है। हमने उसकी डेवलपमेंट ओवर द फ्यू मैचेस हमने देखा कि कोबी मेनू वाज प्रोग्रेसिंग रियली वेल, लेकिन फिर एक बुरा पैच ये आया कि ही गॉट एन इंजरी, और अब पता नहीं है कि यार कब तक वो बाहर है। कोई अभी टाइम फ्रेम बस यही है, कहा गया है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीज़न। मैं काफ़ी एक्साइटेड था उसको देखने के लिए वर्सेस रियल मैड्रिड, लेकिन 5 मिनट के अंदर ही बेचारा वो इंजर्ड हो गया, और फिर यूनाइटेड ने मिडफील्ड की बैटल हार चुके थे। फिर आप सबको पता ही है क्या हुआ, वी लॉस्ट 2-0 अगेंस्ट रियल मैड्रिड। तो भाई आई एम विशिंग कोबी मेनू अ स्पीडी रिकवरी सो दैट ही कैन कम बैक एंड फिक्स द इश्यूज़ वी हैव इन द मिडफील्ड, क्योंकि भाई लड़के का गेम तो है, ये तो हमें पता है यार, अच्छे तरीके से खेल रहा होता है, कंपोजर के साथ, पासिंग भी अच्छी है, ही कैन टेक ऑन प्लेयर्स। उसका होना ज़रूरी है नेक्स्ट सीज़न में, इसलिए क्योंकि उसको काफ़ी चांसेस मिलने वाले हैं। डॉनी वैन डे बीक के पीछे भी रियल सोसिएडाड लगी हुई है, विच इज़ अ गुड थिंग यार। आई एम सो हैप्पी फॉर दिस गाय कि फाइनली वो किसी क्लब में जाकर एक अच्छी फुटबॉल खेलेगा, क्योंकि उसको इतना गेम टाइम नहीं मिल पा रहा था यूनाइटेड में। ही एक्चुअली लॉस्ट लाइक कपल ऑफ ईयर्स ऑफ हिज करियर एट यूनाइटेड। एक बैड मूव रहा उसके लिए। तो होपफुली ही कैन प्ले सम गुड फुटबॉल एट रियल सोसिएडाड। फ्रेड के बारे में यही न्यूज़ है कि गलाटासरे लगी हुई है फ्रेड के पीछे, एंड दे वांट हिम बैडली। उन्होंने पहली जो 2 बिड की थी बहुत ही अनरियलिस्टिक थी। एक थी अराउंड 5 मिलियन यूरोस, और दूसरी वो यूनाइटेड ने रिजेक्ट कर दी, और दूसरी बिड थी अराउंड 8 मिलियन यूरोस। आई थिंक कि यूनाइटेड और गलाटासरे विल बी लुकिंग फॉर सम सोल्यूशन। मुझे लगता है वो समवेयर इन द मिडल दे वांट टू मीट। आई गेस के अराउंड 10 to 12 मिलियन में फिर भी एक सही डील होगी यूनाइटेड के लिए, बिकॉज हमें दूसरे ट्रांसफ़र टारगेट्स पे भी करना है, जो है सोफियान अमराबाद। देखो भाई, ये कोबी मेनू तो ऑलरेडी इंजर्ड हो चुका है, और फ्रेड और वैन डे बीक के जाने के बाद मिडफील्ड में हमें ऑब्वियसली री-इन्फोर्समेंट की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए काफ़ी दिनों से बात चल रही है सोफियान अमराबाद के बारे में। अभी तक तो सिर्फ बातें ही हुई हैं, आगे ये बातें प्रोग्रेस नहीं की हैं, तो इसलिए अभी कोई न्यूज़ नहीं है। मैं फैब्रिजियो रोमानो को भी देख रहा था, लेकिन अभी तक यही है कि यूनाइटेड पुश करेगी इस डील के लिए, लेकिन उससे पहले वी हैव टू सेल वैन डे बीक, वी हैव टू सेल फ्रेड। तो इन 2 प्लेयर्स के जाने के बाद यूनाइटेड विल पुश फॉर अमराबाद एज पर द न्यूज़। और फैब्रिजियो रोमानो भी यही कह रहा है। आपको पता है कि हम सबसे ज़्यादा भरोसा फैब्रिजियो रोमानो पे ही करते हैं, तो इसलिए मैं उसको कोट कर रहा हूँ। लेकिन देखते हैं आगे क्या होगा, आगे क्या ट्रांसफ़र सिचुएशन बनेगी। तो भाइयों, एक और न्यूज़ आई है हैरी मैगवायर के बारे में कि वेस्ट हैम ने हैरी मैगवायर के लिए बिड किया 20 मिलियन पाउंड्स, और यूनाइटेड ने वो रिजेक्ट कर दिया। मुझे तो यार यही लगता है कि 20 मिलियन पाउंड भी सही था यार। यू जस्ट हैव टू गेट रिड ऑफ हैरी मैगवायर एंड हैव टू मूव ऑन, क्योंकि यार बात सारी ये है कि इट डिडंट वर्क आउट। हमें सब पता है कि क्या हुआ, तो इससे हम जितनी जल्दी मूव ऑन कर सकेंगे उतना अच्छा है। एरिक टेन हाग के इस प्रोजेक्ट को नेक्स्ट फेज में जाने के लिए वी हैव टू गेट रिड ऑफ हैरी मैगवायर। अगर वेस्ट हैम अराउंड 30 मिलियन पाउंड्स भी अगर बिड कर देगा तो यूनाइटेड को वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। 50 मिलियन बहुत ही अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन है, कोई भी हैरी मैगवायर के लिए 50 मिलियन नहीं देगा।
और हम जैसा चे तो कोई है नहीं कि 80 मिलियन में हैरी मैगवायर को ख़रीद ले। 30 मिलियन मुझे लगता है 25 से 30 के दरमियान डील डन हो जानी चाहिए, और ये हैरी मैगवायर के करियर के लिए भी अच्छा है। तो ही हैव टू पुश इफ़ ही वांट्स टू कीप प्लेइंग फॉर इंग्लैंड। अगर क्योंकि वो बेंच पे बैठा रहेगा तो मुझे लगता है उसका इंग्लैंड में भी चांस कट जाएगा। सो इट इज़ एक्चुअली गुड मूव फॉर हिम। भाई वेस्ट हैम जाओ, खेलो। मेसन ग्रीनवुड का नाम भी काफ़ी लिया जा रहा है, क्योंकि ख़बर यह है द सन रिपोर्ट कर रहा है कि मेसन ग्रीनवुड को अप्रूव कर दिया है यूनाइटेड के बिगेस्ट स्पॉन्सर ने, एडिडास ने। लेकिन यूनाइटेड फैंस में मिक्स फीलिंग चल रही हैं मेसन ग्रीनवुड के बारे में। ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछोगे तो आई रियली वांट हिम बैक, बिकॉज एक जेनरेशनल टैलेंट है मेसन ग्रीनवुड। हम सबको पता है कि क्या हुआ था मेसन ग्रीनवुड के बारे में, मुझे दोबारा से दोहराना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यार चार्जेस ड्रॉप हो चुके हैं और कोर्ट से वो क्लियर हो चुका है, तो मुझे लगता है कि हमें उसे चांस देना चाहिए यार। अगर एडिडास अप्रूव कर रहा है और यूनाइटेड का बोर्ड भी अगर उसको अप्रूव कर देता है तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो भाइयों ये था मेरा ओपिनियन अबाउट द ट्रांसफर्स, अबाउट मेसन ग्रीनवुड। मैंने सब आपको इस वीडियो में बता दिया है, बट नाउ इट्स अप टू यू। यू हैव टू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स के व्हाट डू यू थिंक अबाउट द हैरी मैगवायर डील और मेसन ग्रीनवुड। कोबी मेनू के बारे में क्या सोचते हो? बेचारा यार, ही गॉट इंजर्ड। तो भाई यूनाइटेड खेलने जा रही है मैच डॉर्टमंड से, विच इज़ ऑन 31st of July। प्रॉब्ली आई एम गोना डू लाइव विद सम अदर क्रिएटर्स। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल पे आएँ और वो लाइव वॉच अलॉन्ग भी मेरे साथ देखिएगा। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। थोड़ा चेंजेस वगैरह मैं करता रहता हूँ, तो लेट मी नो अबाउट माई सेटअप एज वेल कि नया सेटअप कैसा लग रहा है। आई विल बी हैप्पी टू टेक ऑल ऑफ योर सजेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।